हिंदू शब्द के बारे में बात करने का विषय है हमारा कि हिंदू शब्द कहाँ से कैसे आया हुआ है। तो हिंदू शब्द मूलतः हमारा शब्द नहीं है। न तो ये सनातनी है, न वैदिक है, न संस्कृत में है, न कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख है। तो वस्तुतः यह शब्द जो है विदेश से आयातित है। मूल विदेशी शब्द है ये, जो हमको थोप दिया गया और हमारे ऊपर उन लोगों ने इस्तेमाल किया और हमने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में, क्योंकि हम जब उस समय मध्य एशिया से आया हुआ ये शब्द है, मतलब ईरान है, इराक है, अरब है और इधर से आया हुआ ये शब्द है। क्योंकि वहाँ के लोग जो है ये सिंधु घाटी की थी, तो इसका नाम सिंधु घाटी था, तो वो स का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उस तरफ के लोग जो मध्य एशिया इधर के ईरान उधर के लोग हैं वो स शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो स को वो ह बोलते हैं। तो उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू शब्द बोल उनके मुँह से निकला। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे बंगाल का आदमी भी व नहीं बोल पाता है, ब बोल देता है, व को ब बोल देता है, हैं। तो इसी तरीके से वो स को ह बोल देते थे। तो उन्होंने ही सिंधु को हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि व्यापार के लिए किसी पर्वत पहाड़ नदियों के नाम से ही व्यापार के लिए लोग आते जाते थे एक दूसरे से, तो इसलिए यह शब्द मूलतः विदेश से आया हुआ शब्द है, मुसलमानों के द्वारा ही दिया हुआ शब्द है। मुसलमान उस समय भी 1400 साल पहले की बात है, लेकिन उससे पहले ही ये नाम तो ये हमारा कहने का मतलब था कि ये शब्द मूलतः हमारा नहीं है और ये विदेश से आया हुआ शब्द है जो हम पर थोप दिया गया और हमने इसको कर लिया। ऐसे कोई बात। यूनान से जो लोग आए थे, जैसे उन्होंने भी इसी सिंधु को एस छोड़ दिया, स छोड़ दिया और आई ले लिया उन्होंने, IND कर दिया उन्होंने। तो वो जैसे ग्रीक भाषा में उन लोगों ने इसको जो लैटिन से लिया हुआ शब्द है इंडस, तो उन्होंने इसको इंडस कहना शुरू कर दिया, जो यूनान से लोग आए थे। जैसे मैगस्थनीस ईसा से 300 वर्ष पूर्व भारत आया था, उन्होंने भारत का बड़ा अध्ययन किया था मैगस्थनीस ने, चर्चा है उसकी मैगस्थनीस की। उसने जो पुस्तकों का संग्रह लिखा था और उसका नाम उसने इंडिका लिखा था। हालांकि इंडिका के कुछ पेज ही हैं शायद, अब लंदन म्यूजियम में होंगे, वो पूरी किताब तो नष्ट हो गई थी, फिर भी है कि नहीं है पता नहीं। उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो उसने इसका नाम इंडिका रखा था, अपनी पुस्तक का नाम। जब वो इंडिया आया था तो इंडिया के बारे में जो कुछ भी उसने लिखा था उसने इंडिका में उसका वर्णन है। उससे भी पहले ईसा से 440 वर्ष पूर्व यूनानी इतिहासकार टेरोटोस जब भारत आया था तो उसने सबसे पहले इसका नाम इंडिया लिखा था। सबसे पहले नाम जो है इंडिया शब्द टेरोटोस, जो यूनानी इतिहासकार ईसा से 440 वर्ष पूर्व आया था, उसने इसका नाम इंडिया रखा था, जो अब कंटिन्यू है। और आज भी हिंदुस्तान के मुसलमान जाते हैं मक्का में तो उनको लोग हिंदू ही कहते हैं, हिंदू लोग ही कहते हैं। वो नहीं उस नाम से जाते हैं, ये नाम से जो है हिंदी नाम से आते हैं। तो मूलतः हिंदू शब्द जो है, हमारा विषय यह था कि मूलतः हिंदू शब्द हमारा शब्द नहीं है, विदेश से आयातित शब्द है और जिसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। जन सामान्य में वो स्वीकृत है, उसको ले लिया है हमने, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और भी नाम चर्चित है, चल रहा है। तो वस्तुतः हिंदू शब्द हमारा शब्द नहीं है और ये बाहर से आया हुआ शब्द है। बाहरी लोगों ने यहाँ के लोगों का नामकरण हिंदू कर दिया था और हिंदू नाम से आज भी जाने जाते हैं। यह कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये सबके लिए है। इस धरती पर रहने वाले हिंदू और मुसलमान सबको हिंदू ही माने, लेकिन यहाँ अब हम लोग हिंदू कहते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, तो ये है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे अरब कंट्रीज़ में, मध्य एशिया में, तो वहाँ उन मुसलमानों को भी हिंदू कहेंगे। ये जानना चाहिए लोगों को। बहुत लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने सोचा कि उनको बताया जाए।